सोचिए, आपने अपना ई-कॉमर्स बिजनेस मेहनत से बनाया, ब्रांड को पॉपुलर किया, लेकिन अचानक आपको पता चला कि कोई और आपके ब्रांड नाम को रजिस्टर करके उस पर दावा कर रहा है। अब क्या होगा? जी हाँ, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, तो आपका बिजनेस हमेशा खतरे में है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के फायदे, इसे न कराने के नुकसान और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट है, ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक यूनिक पहचान है जो आपके ब्रांड को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। ये एक नाम, लोगो, स्लोगन या डिजाइन हो सकता है जिसे रजिस्टर कराने से कोई और इसे यूज नहीं कर सकता। जैसे ही आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं, आपको कानूनी अधिकार मिल जाते हैं और आपका ब्रांड सेफ और एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो अब हम सेकंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? तो इसका फर्स्ट रीजन है ब्रांड की पहचान और सुरक्षा के कारण। ई कॉमर्स बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मान लो आपने एक प्रोडक्ट पर बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च करा के वो प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छी सेल्स आने लगी और अचानक कोई दूसरा सेलर वो सेम प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग में बेचने लगेगा, तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो वो ये प्रोडक्ट बेच नहीं पाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से कोई और आपके ब्रांड नाम, लोगो या स्लोगन को यूज नहीं कर सकता। अगर किसी ने कॉपी किया तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड नेम, लोगो या टैगलाइन को लीगली प्रोटेक्ट करता है। कंपटीशन वाले कॉपी नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन मार्केट में कंफ्यूजन नहीं फैलाएंगे। ई कॉमर्स में तो यह और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ कॉपी कैट्स ज़्यादा है। और हमारा सेकेंड रीज़न है कानूनी सुरक्षा और अधिकार। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया और कोई दूसरा आपके ब्रांड का नाम यूज करने लगा तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आपके पास लीगल पावर होगी अपना ब्रांड बचाने की। और हमारा थर्ड रीज़न है कस्टमर का भरोसा और ब्रांड वैल्यू। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले ब्रांड ज़्यादा प्रोफेशनल और ट्रस्टेड माने जाते हैं। इससे कस्टमर को यकीन होता है कि आपका बिजनेस जेन्युइन और भरोसेमंद है। फोर्थ रीज़न है कंपटीशन में एडवांटेज। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो कोई दूसरा आपकी पहचान कॉपी नहीं कर सकता। इससे आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में एक्सक्लूसिव बनते हैं और आपका ब्रांड आगे बढ़ता है। इन सभी कारणों की वजह से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे जानेंगे जो हमारा थर्ड सेक्शन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन न कराने के नुकसान। तो इसमें हमारा पहला नुकसान है ब्रांड की पहचान का नुकसान। कोई भी आपके ब्रांड नाम या लोगो को यूज कर सकता है जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है। सेकेंड नुकसान है कानूनी विवाद। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया और कोई और उसे रजिस्टर कर ले तो आपको लीगल केस लड़ना पड़ेगा जिससे पैसे और समय की बर्बादी होगी। थर्ड नुकसान है कस्टमर में कंफ्यूजन। अगर मार्केट में समान नाम या लोगो वाले ब्रांड आ गए तो कस्टमर कंफ्यूज होंगे और आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। ये सब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के नुकसान है। अब हमारा फोर्थ सेक्शन है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। पहले आप आपके ब्रांड नाम या लोगो का सिलेक्शन करें। ऐसा नाम या डिजाइन चुनें जो यूनिक और यादगार हो। सेकंड है ट्रेडमार्क सर्च करें। आपने जो भी नाम सोचा है वो चेक करें कि आपके पहले किसी दूसरे ने उस नाम को रजिस्टर तो नहीं किया। इसके लिए आप आईपी इंडिया की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले से रजिस्टर किया है तो दूसरा नाम चुनें। और अगर आपको ऐसा नाम जब मिल जाएगा जो किसी ने भी पहले से रजिस्टर नहीं किया हो, उसके बाद आप एप्लीकेशन फाइल करें। तो हमारा थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन फाइल करें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी पोर्टल आईपी इंडिया की किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद से फाइल करें। मेरी सलाह यही है कि आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस में ही अप्लाई करें क्योंकि उनको इसकी ज़्यादा जानकारी होती है और वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। आगे चलकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आने पर आपको वो मदद भी कर पाएंगे।
अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो फोर्थ होगा, एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल। अगर आपका नाम किसी से मिलता जुलता नहीं है तो सरकार ट्रेडमार्क अप्रूव कर देती है, लेकिन ये प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और हमारा फिफ्थ स्टेप है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपका ब्रांड पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में आपको 6 महीने से 10 महीने तक का समय लग सकता है। कुछ कुछ केसेस में और भी टाइम लगता है, लेकिन एक बार ट्रेडमार्क मिल गया तो वो आपको 10 साल तक वैलिड रहता है और 10 साल के बाद आप रिन्यूड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस सुरक्षित और सक्सेसफुल रहे तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना ही सबसे बड़ी समझदारी भरा कदम है। ई कॉमर्स में ट्रेडमार्क केवल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनाता है, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ाता है और कंपटीशन से आगे रहने में हेल्प करता है। एक बार रजिस्टर करो, लाइफ टाइम बेनिफिट्स। तो अगर आपने अब तक अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया तो अब ही सही समय है। क्या आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।